देखिए, अगर हम मिसाइल की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय का आर्टिकल है, और आर्टिकल क्या कह रहा है? डीआरडीओ कंडक्ट्स मैडल लॉन्च ऑफ इंडिजीनियसली, यानी स्वदेशी रूप से निर्मित, डेवलप्ड न्यू जनरेशन सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस का मतलब जमीन से जमीन पर हमला करेगी। क्या नाम है? प्रलय नाम है इस मिसाइल का। ठीक है ना? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज, आपको एक टर्म मैं यहां पर अंडरलाइन किए दे रहा हूं जो आपको एग्जाम में परेशान करेगा। देखिए, सामान्यतः आपने जो मिसाइल की ट्रेजेक्टरी देखी होगी, या तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं या क्रूज मिसाइल होती हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। देखिए, ऐसी मिसाइल जो वायुमंडल से पहले, एटमॉस्फेयर से पहले बाहर जाए और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ताकत ग्रहण करके हिट करे, उसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। यानी वो आप देखोगे कि पैराबोलिक शेप में जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन के तहत जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ कि बैलिस्टिक मिसाइल इस शेप में जाती है। जैसे आपने कभी रॉकेट छोड़ा होगा तो सामान्यतः रॉकेट ऐसे जाएगा। रॉकेट तो छोटा होता है तो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाता है, लेकिन मिसाइल का मतलब एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके गए, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, फिर वापस आकर उन्होंने हिट कर दिया। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। सामान्य शब्दों में बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अगर आपको अंतर करना है तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको मिसाइल की रेंज दिखाई जाए, वहां से आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है सामान्यतः, और क्रूज मिसाइल की कम होती है। तो अगर आपको कुछ भी ना पता और आपको सिर्फ रेंज दी हुई है तो रेंज के आधार पर आप गेस कर सकते हो। वो गेस गलत भी हो सकता है, यह तय है। लेकिन हमेशा देखेंगे कि क्रूज मिसाइल की जो रेंज होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल की तुलना में कम होती है। क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर में चलती है। एटमॉस्फेयर मतलब कि आप देखोगे कि अर्थ के पैरेलल जा रही है, हिट कर रही है, वो क्रूज मिसाइल होती है। अब प्रलय का मामला थोड़ा सा अलग है। अब प्रलय मिसाइल को आप देखेंगे तो पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि ये आर्टिकल मैंने जानबूझकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय की साइट से उठाया, पीआईबी में आया हुआ था। अब देखिए इसका मामला क्या है। कह रहा है कि ये क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी है इसकी ट्रेजेक्टरी, ये थोड़ा सा अलग चीज है। अब समझिए, सामान्यतः जो हम मिसाइल पढ़ते थे वो बैलिस्टिक पढ़ते थे, वो क्रूज पढ़ते थे। अभी कह रहा है कि ये जो मिसाइल है बैलिस्टिक ये हो गई, क्रूज कैसे जाती है? क्रूज ऐसे निकल गई। कह रहा है कि ये क्वासी बैलिस्टिक है, ना तो पूरी तरह से बैलिस्टिक है, और दूसरे शब्दों में आप स्वयं से ही समझ सकते हो, ना तो ये पूरी तरह से क्रूज है। तो ये कुछ ऐसे जाएगी। तो याद रखिएगा ये कुछ अलग है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम चलिए इस मिसाइल के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा डीप जाकर कि क्या मामला है इस मिसाइल का और क्यों ये बहुत ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं हम प्रलय मिसाइल की। सबसे पहले तो अगर हम प्रलय मिसाइल की बात करें तो पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसकी जो ट्रेजेक्टरी है, जो इसका पाथ है, वो पूरा बैलिस्टिक मिसाइल की तरह नहीं है, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल बोल सकते हैं, आधा है। पहली चीज। दूसरी चीज हमको ये जानना जरूरी होगा कि ये क्या काम करेगा। तो इसका बेसिकली जो फोकस होगा तो भारत के नॉर्दर्न बॉर्डर प्लस वेस्टर्न बॉर्डर, यानी आप देखेंगे तो सामान्यतः पाकिस्तान के संदर्भ में इसका बहुत बड़ा यूज है। वहां पर ये हमारे देश को मिसाइल सुरक्षा प्रदान करेगी, वहां पर ये रखी जाएगी, और किसी प्रकार के दुश्मन देश का अगर मिसाइल आएगा तो उसके बदले में इधर से हिट किया जा सकता है इस मिसाइल को। तो याद रखिएगा पहली चीज। दूसरी बात, बार बार बोल रहा हूं, एक वर्ड जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल। ट्रेजेक्टरी इसकी क्रूज से अधिक, बैलिस्टिक से कम है। दूसरी बात क्या है, इसकी सबसे खास विशेषता क्या है कि ये दुश्मन देश की इंटरसेप्टर मिसाइल को आप देखो चकमा दे सकती है। इंटरसेप्टर मिसाइल का मतलब ये हुआ कि मान लो कि हमने प्रलय को पाकिस्तान में ऐसे हमने पाकिस्तान के लिए इसको दागा और ये पाकिस्तान के लाहौर की साइड जा रही है, वहां पर इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है। इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम से इस मिसाइल को काटने के लिए अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी। अब ये जो अपनी प्रलय मिसाइल है, ये क्या होगा कि ये इसको अपना पाथ बदलकर चकमा दे सकती है। तो ये इसकी एक खास विशेषता है। यानी ये जो प्रलय है ये वाली, ये दुश्मन देश के जो भी इंटरसेप्टर मिसाइल है उस पर क्या करेगी, उसको चकमा दे देगी। और चकमा कैसे देगी?
कोई मिसाइल कैसे चकमा दे सकती है? अगर दूसरे देश की मिसाइल आ रही है तो चकमा देने के लिए अपना पाथ बदलना पड़ेगा, तो पाथ बदल सकती है। अब पाथ कैसे बदल सकती है? इसके लिए जरूरी है कि इसको नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा जाए, या जो अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से इसको जोड़ा जाए। अब नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? जैसे आप जीपीएस का प्रयोग करते हो, आपको कहीं जाना होता है तो आप जीपीएस ऑन करते हो, फिर मैप के द्वारा आप अपने टारगेट तक पहुंचते हो। वैसे ही मिसाइल्स भी नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग करते हुए अपने टारगेट पर हिट करते हैं। तो इसको, चूंकि इसकी खास विशेषता क्या है, इसको नेविगेशन सिस्टम से जोड़ा गया है, इसलिए ये अपना पाथ बदल सकता है। इसलिए दुश्मन देश की जो इंटरसेप्टर मिसाइल आएगी, दुश्मन देश की वो मिसाइल जो प्रलय मिसाइल को काटने के लिए आएगी, ये उसको गिरा सकता है। अब एक बात, एक मिसाइल को और जानना जरूरी है, प्रहार मिसाइल। ये जो प्रलय मिसाइल है, कहा जा रहा है कि ये प्रहार मिसाइल की जो 2011 में जिसका टेस्टिंग शुरू हुई थी, उसका एक डेरिवेटिव है। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रहार भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, प्रलय भी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। प्रहार की जो रेंज थी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो प्रलय की रेंज, वो 150 किलोमीटर के आसपास थी। अगर आप प्रलय की रेंज देखोगे तो वो 150 से लगभग 500 किलोमीटर तक है। तो अंतर समझ लिया आपने, 150 से 500 के बीच में, तो इसकी रेंज ज्यादा हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रलय मिसाइल की, क्योंकि ये करंट में है और यही न्यूज में है, तो हमने ये समझ लिया प्रहार का ये एक प्रकार का डेरिवेटिव है, अगला चरण है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रलय की। सबसे पहली चीज ये है कि प्रलय मिसाइल की अगर हम बात करें तो उसकी रेंज है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक, यानी ये लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि ये लगभग 1 टन का वॉरहेड कैरी कर सकती है। वॉरहेड का मतलब, जैसे हमको पाकिस्तान से में न्यूक्लियर अटैक करना है, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा उसको आप इस मिसाइल के 1 टन लगभग आगे रख सकते हो, यानी ये बड़ा हमला करने में सक्षम है, ये भी याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मोबाइल लॉन्चर के थ्रू, मतलब लॉन्च इसको किया जा सकता है, मोबाइल के थ्रू ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये खास प्रकार का शब्द यूज हुआ है सरकार ने अपने आर्टिकल में, सरकार का आर्टिकल है पीआईबी में, उसमें सरकार ने इस टर्म को यूज किया है। ये कुछ नहीं है, ये जो भारत के पास पहले एक प्रहार मिसाइल थी, इसी का डेरिवेटिव है, इसी का अगला चरण है, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।